Hello students, last class में we have studied regarding the platelet structure, properties or functions. Now we'll go one step ahead with the functions of platelets, that is hemostasis. What is hemostasis? So hemostasis, it is the process of arrest of bleeding. Before moving on to the different steps, कैसे होता है ये hemostasis, पहले we should understand one more term जिससे मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, दैट इज द टर्म विच इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस होम्योस्टैसिस? ये हमने सबसे पहला जनरल फिजियोलॉजी का टॉपिक है जिसमें हमने देखा था होम्योस्टैसिस इज मेंटेनेंस ऑफ योर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट. जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? होम्योस्टैसिस. बट हीमोस्टैसिस इज व्हाट? हीम मीन्स ब्लड, स्टैसिस मीन्स स्टॉप. ब्लड फ्लो को स्टॉप करने का, यानी जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग से ब्लड को स्टॉप करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस. अब ये जो हीमोस्टैसिस होता है इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होती है. तो द फर्स्ट स्टेप इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. और ये जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है इट इज इंडिकेटिंग योर वैस्कुलर फेज. द सेकेंड फेज इज योर प्लेटलेट फेज विच इज इंडिकेटेड बाय योर फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी प्लेटलेट प्लग. The third one is your formation of a definitive blood clot, that is the blood coagulation, और इसको हम clotting phase होता है. And finally फाइब्रस टिश्यू ग्रो करता है ब्लड क्लॉट में, जिससे कि जो भी होल है या इंजरी है जिसकी वजह से आपकी वेसल डैमेज हुई है उसको हम परमानेंटली सील कर दें. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स वन बाय वन. जो सब जैसे ही फॉर एग्जांपल आप माइनर कट लग गया चाकू से या विद सम एनी अदर थिंग, आप ब्रूजेज हो गए, रोड पे गिर गए, तो जब ब्रूजेज होते हैं तो सबसे पहला काम या जो सबसे पहली स्टेप होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, दैट इज योर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. वेजो मीन्स ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना. तो ब्लड वेसल्स जो है उसमें जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो खुद को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है मतलब जिससे कि जो भी ब्लड लॉस हो रहा है वो ब्लड लॉस हम उसको लिमिट कर सके. एंड द सेकेंड वन इज योर फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी प्लेटलेट प्लग. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्लेटलेट्स है जहाँ पे भी इंजरी हुआ है ब्लड वेसल्स का या ब्लड कंपोनेंट्स को, तो प्लेटलेट्स वहाँ आते हैं और वो उस जगह को सील पैक करने की कोशिश करते हैं. दिस इज जस्ट सिमिलर कि आपके अगर पाइप है जिसमें आप पानी जिसमें जाता है और वहाँ थोड़ा सा भी कट हो गया है या डैमेज हो गया है वो पाइप को, तो आप उसको एमसील से पैक करने की कोशिश करते हैं. तो इसलिए जहाँ पे भी वाटर लीकेज है या वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक कर रहा है तो हम वो एमसील से उसको रोकने की कोशिश करते हैं. हियर ऑल्सो द एमसील विच वी इज लाइक यूजिंग टू स्टॉप द ब्लड एमसील विच इज यूज्ड टू स्टॉप द लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर पाइप, वैसे ही यहाँ पे प्लेटलेट्स ब्लड को स्टॉप करता है लीक होने से फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. Got it? And the third point is what the third step is the formation of a definitive clot. ये जो definitive blood clot है इसके लिए हमको clotting factors चाहिए होते हैं, and there are 13 clotting factors और वो की हमको that is your clotting phase. Now the fourth one is the growth of fibrous tissue. ये fibrous tissue कहाँ grow करता है? आपके blood clot में, और finally उसको वो इतना seal tight कर देता है कि जहाँ पे भी damage हुआ है blood vessels को वो permanently वो जो damage है वो बंद हो जाता है, that is totally closed and there is no loss of blood further. So the process of arrest of bleeding has been achieved by these four steps. कौन से? Vasoconstriction, formation of temporary platelet plug, third one is your formation of definitive clot, and the fourth one is the growth of fibrous tissue. Right, now let us understand these steps one by one in more detail. सबसे पहली स्टेप जो होती है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? जैसे ही कोई इंजुरी हुई, दैट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्लड वेसल टू द इंजुरी. और ये कौन करता है? जो वेसल्स में आपकी जो स्मूथ मसल होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यू हैव द प्रोसेस ऑफ योर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. The factors responsible for vasoconstriction are local myogenic spasm, ठीक है, local autocoid factors. Autocoid factors मतलब 5-hydroxytryptamine, thromboxanes A2, ये सब कुछ कहाँ से रिलीज होते हैं? ट्रॉमेटाइज टिश्यू से, जो कि टिश्यू ट्रॉमा की वजह से डैमेज हो गया है और ब्लड प्लेटलेट्स के वजह से, एंड दे आर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ योर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन. एंड थर्ड वन इज योर नर्वस रिफ्लेक्स. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर हीमोस्टैसिस, दैट इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. जो सेकेंड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी प्लेटलेट प्लग.
ठीक है। जो टेम्पररी प्लेटलेट प्लग है, ये जो प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं, दे जैसे ही जो भी साइड पे इंजुरी हुआ है ब्लड वेसल का, दे ट्रैवल टू दैट डैमेज साइड एंड व्हाट दे डू इज वहाँ पे जाके वो एक प्लग बना देते हैं। ये जो प्लग होता है ये डेफिनेटिव नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, इसीलिए इसको हम टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग बोलते हैं। सो व्हाट इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजुरी। और ये क्यों होता है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेटलेट्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है प्लेटलेट्स की? अडेजन, एग्रीगेशन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अडेजन, एग्रीगेशन, हम ये प्रॉपर्टीज देख चुके हैं इन द प्रॉपर्टीज एंड द फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नाउ प्लेटलेट प्लग जो बनता है उसकी 4 स्टेजेस हैं। देयर आर 4 स्टेजेस। कौन कौन सी? प्लेटलेट अडेजन, activation, aggregation and contraction. Now let us understand these 4 steps one by one. Now what is platelet adhesion? जैसे ही blood vessel को इंजुरी हुई, vascular इंजुरी हुई, सबसे पहला प्लेटलेट्स इट विल ट्रैवल टू द साइट ऑफ इंजुरी। प्लेटलेट्स सबसे पहले वैस्कुलर इंजुरी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। प्लेटलेट्स वो साइट ऑफ इंजुरी पे आने के बाद वो क्या करते हैं, अपना शेप बदलते हैं। ओके, नाउ दे बिकम, जो स्पेरिकल डिस्कॉइड शेप था, दे विल चेंज देयर शेप, ठीक है। उसके बाय दे आर चेंजिंग देयर शेप टू इंक्रीज surface adhesiveness to the vascular endothelium. आई बात समझ में? So first they change the shape and they get adhered to the vascular endothelium. Stickiness बढ़ जाता है. Okay, so this is the first is adhesion. Adhesion is the attachment of platelets to the vascular endothelium which is damaged or which is injured. Second step जो है it is platelet activation. अब प्लेटलेट एक्टिवेशन के लिए, प्लेटलेट जो अपने ब्लड सर्कुलेशन में भी प्लेटलेट्स हैं, बट जनरली अपने ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ऐसा क्लॉट बनता है क्या, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग होता है क्या? नहीं, इट डजंट हैपन लाइक दैट। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं। ये एक्टिवेट कब होते हैं? व्हेन दे आर बीइंग एक्सपोज्ड टू द डैमेज्ड वैस्कुलर एंडोथेलियम। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स और द चेंजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद द प्लेटलेट एक्टिवेशन आर नंबर 1, change in the platelet shape. Platelet अपना shape बदलेगा, number 1. Then there is a activation of actin and myosin. Now this actin and myosin are nothing but your contractile protein. क्यों हमको contractile proteins क्यों चाहिए? क्योंकि हमको इसके बाद aggregation, constriction, ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, हमको कॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए, इसीलिए हमको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की ज़रूरत है। देन एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीज एंजाइम दैट इज कैल्पेन विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्शन। देन सिक्रीशन ऑफ प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स, ये ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेज है विच विल हेल्प यू इन द adhesion of platelet to one another as well as aggregation. आई बात समझ में? Then the reorganization of platelet, then you have the reorganization of platelet membrane proteins. So these are the 5 major changes which occurs during the process of your platelet activation. The third step in the temporary platelet plug formation is your platelet aggregation. प्लेटलेट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब यहाँ पे प्लेटलेट एक दूसरे को स्टिक करते हैं, दे स्टिक टू वन अनदर, so this is the process of your aggregation. Now platelets stick to each other at the site of injury which is called as your platelet aggregation. Now this aggregation it mainly occurs because of cross linking of your thrombospondin with fibrinogen. Okay, क्यों होता है ये? It is because of cross linking, right? Then the fourth step is your platelet contraction. Now here comes the contraction. हमको contraction की ज़रूरत है, करके हमको contractile proteins activate करना पड़ता है, right? Now the phosphorylated myosin light chain जो होती है, it interacts with the actin filaments resulting in the contraction of platelets. तो contraction of platelets कौन करता है? It is your contractile proteins that is myosin and actin. Now the formation of stable hemostatic plug की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले these are the 4 steps जो हमने देखा। सबसे पहला क्या है? adhesion. adhesion कब होगा? आपकी वेसल वॉल को इंजुरी हो गई। सो फर्स्ट स्टेप जो होती है दैट इज योर वेसल वॉल इंजुरी। अब ये जो वेसल वॉल इंजुरी होती है उसके होने के वजह से क्या एक्सपोज हो गया? आपका कोलाजन एक्सपोज हो गया। नाउ दिस कोलाजन एक्सपोज होने के वजह से प्लेटलेट GP1B रिसेप्टर्स वहाँ पे